जोहार, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज की इस बड़ी अपडेट में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के रुका हुआ भुगतान, 20वीं किस्त, 21वीं किस्त, 22वीं किस्त, झारखंड के महिला और पुरुषों के लिए नई योजनाएं, राशन कार्ड से मिलने वाले लाभ और उन सभी जरूरी खबरों के बारे में जिनका इंतजार लाखों लोग कर रहे हैं। अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है, अगर आपकी किस्त रुक गई है, या अगर आप जानना चाहते हैं कि अगला भुगतान कब मिलेगा, तो इस जानकारी को अंत तक जरूर देखिए। और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपके जिले में किस्त आई है या नहीं आई है। बहनों और माताओं, सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की। इस समय झारखंड की लाखों महिलाओं के मन में एक ही सवाल है कि रुका हुआ पैसा कब मिलेगा, 20वीं किस्त कब आएगी, 21वीं किस्त कब आएगी और 22वीं किस्त के लिए क्या तैयारी चल रही है। कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पिछले 1 महीने से भुगतान नहीं मिला। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें 2 महीने से पैसा नहीं मिला। कुछ लाभार्थी ऐसी भी हैं जिनके खाते में 3 या 4 महीने से राशि नहीं पहुंची है। ऐसे में स्वाभाविक है कि सभी महिलाएं चिंतित हैं। अब इसे लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जिन महिलाओं का भुगतान रुका हुआ है, उनके रिकॉर्ड की दोबारा जांच की जा रही है। जिनका बैंक खाता सही है, आधार लिंक है, डीबीटी चालू है और दस्तावेज सही हैं, उनके भुगतान को फिर से जारी करने की तैयारी बताई जा रही है। इसका मतलब यह है कि जिन महिलाओं का पैसा बंद हो गया था, उन्हें फिर से राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं 20वीं किस्त की। बहुत सारी महिलाओं के खाते में 20वीं किस्त की राशि पहुंच चुकी है। कई जिलों में महिलाओं को 2,500 रुपए का भुगतान मिला है। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें यह राशि नहीं मिली है। अगर आपको अभी तक 20वीं किस्त नहीं मिली है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई जगह भुगतान चरणों में भेजा जा रहा है। पहले कुछ जिलों में, फिर बाकी जिलों में राशि पहुंच रही है। इसलिए जिनका पैसा नहीं आया है, उनका भुगतान अगले चरण में आने की संभावना बनी हुई है। अब 21वीं किस्त को लेकर बड़ी चर्चा है। अप्रैल महीने की राशि को लेकर कहा जा रहा है कि लाभार्थियों का रिकॉर्ड मिलान किया जा रहा है। जिन महिलाओं का डेटा सही पाया जाएगा, उन्हें अगली किस्त भेजी जाएगी। जिन महिलाओं को पिछली किस्त नहीं मिली है, उनके लिए संभावना जताई जा रही है कि 2 किस्तों का भुगतान साथ में हो सकता है। यानी 2,500 प्लस 2,500 5,000 रुपए तक राशि एक साथ आ सकती है। अब 22वीं किस्त की बात करें तो मई महीने के भुगतान को लेकर भी चर्चा तेज हो चुकी है। अगर अप्रैल की राशि में देरी होती है, तो अप्रैल और मई दोनों की किस्त एक साथ जारी की जा सकती है। ऐसे में कई महिलाओं को एक साथ 5,000 रुपए मिलने की संभावना है। जिन महिलाओं का पहले से भुगतान रुका है, उन्हें बकाया राशि अलग से मिल सकती है। अब सबसे जरूरी सवाल, जिन महिलाओं का पैसा रुक गया है, वे क्या करें? अगर पहले आपके खाते में पैसा आता था और अब बंद हो गया है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। बैंक खाते में आधार लिंक न होना, डीबीटी बंद होना, ईकेवाईसी अधूरा होना, आवेदन रिकॉर्ड में गलती होना, बैंक खाता निष्क्रिय होना, नाम की स्पेलिंग अलग होना, उम्र या पता गलत होना, ये सभी कारण भुगतान रोक सकते हैं। सबसे पहले बैंक जाकर जानकारी लें। बैंक में पूछें कि आपका खाता आधार से लिंक है या नहीं। यह भी पूछें कि डीबीटी चालू है या नहीं। कई बार सरकार पैसा भेज देती है, लेकिन डीबीटी बंद होने के कारण राशि वापस चली जाती है। इसलिए डीबीटी चालू होना बहुत जरूरी है। इसके बाद बैंक में यह भी पूछें कि खाता सक्रिय है या नहीं। अगर लंबे समय से लेन देन नहीं हुआ हो तो कुछ खातों में समस्या आ सकती है। इसलिए पासबुक अपडेट करवाएं और स्थिति जांच लें। अगर संभव हो तो बैंक कर्मचारी से भुगतान स्थिति भी चेक करवाएं। उनसे पूछें कि योजना का पैसा आया है, प्रोसेस में है या रिजेक्ट हो गया है। इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि समस्या कहां है। अगर बैंक सब सही बता रहा है और फिर भी पैसा नहीं आया है, तो प्रखंड कार्यालय या ब्लॉक ऑफिस जाकर जानकारी लें। वहां संबंधित विभाग में आवेदन की स्थिति पूछ सकते हैं। कई बार रिकॉर्ड अपडेट न होने के कारण भुगतान रुक जाता है। अब जिलों की बात करें तो धनबाद, रांची, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर, पलामू, जामताड़ा,
पाकुड़, साहिबगंज, लोहरदगा, सिमडेगा, गढ़वा, चतरा, लातेहार, जमशेदपुर जैसे जिलों से लगातार महिलाएं पूछ रही हैं कि पैसा कब आएगा। अगर आपका जिला भी इनमें शामिल है तो कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ महिलाओं का कहना है कि पंजाब नेशनल बैंक, ग्रामीण बैंक या कुछ अन्य बैंकों में भुगतान देर से पहुंचता है। इसका कारण बैंकिंग प्रोसेस भी हो सकता है। इसलिए अगर दूसरे लोगों के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में नहीं आया तो थोड़ा इंतजार करें और बैंक में जानकारी भी लेते रहें। अब झारखंड के महिला और पुरुष दोनों के लिए नई योजनाओं की चर्चा भी तेज हो रही है। कई योजनाओं के तहत आर्थिक लाभ, ऋण सहायता, रोजगार सहायता और सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है। अगर आपने बैंक से कृषि ऋण लिया है तो कृषि ऋण राहत योजनाओं की जानकारी जरूर लें। कुछ मामलों में पात्र किसानों को राहत या सहायता मिल सकती है। इसके लिए स्थानीय कृषि विभाग या संबंधित कार्यालय में जानकारी लेना जरूरी है। अब राशन कार्ड वालों के लिए भी बड़ी खबर है। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड है, उन्हें कई सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता मिल सकती है। मुफ्त राशन, खाद्यान्न सहायता, स्वास्थ्य योजना, छात्रवृत्ति, उज्ज्वला योजना जैसी कई सुविधाओं में राशन कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। अगर आपके राशन कार्ड में परिवार के किसी सदस्य का ई-केवाईसी बाकी है तो जल्द पूरा करवाएं। कई जगहों पर सत्यापन अभियान चल रहा है। जिन कार्डों की जानकारी अधूरी है, उन्हें दिक्कत हो सकती है। इसलिए राशन कार्ड अपडेट रखना जरूरी है। अब महिला और पुरुष दोनों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की भी चर्चा है। असंगठित क्षेत्र के मजदूर, श्रमिक, छोटे कामगार और दैनिक मजदूरी करने वालों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं में भविष्य पेंशन, दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा और सहायता राशि जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। अगर आप पात्र हैं तो नजदीकी सीएससी सेंटर या जन सेवा केंद्र में जानकारी लेकर आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और पहचान दस्तावेज साथ रखें। अब छात्राओं के लिए भी अच्छी खबर है। पढ़ाई करने वाली बेटियों के लिए छात्रवृत्ति, साइकिल योजना, प्रोत्साहन राशि, पोषण सहायता और अन्य योजनाएं समय समय पर चलाई जाती हैं। अगर आपके घर में बेटी पढ़ रही है तो स्कूल या प्रखंड स्तर पर जानकारी जरूर लें। अब वापस मैया सम्मान योजना पर आते हैं। जिन महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। योजना बंद नहीं हुई है। प्रक्रिया जारी है। जिनका रिकॉर्ड सही है, उनके भुगतान आने की संभावना बनी हुई है। कई महिलाओं को डर है कि उनका नाम सूची से हट गया है। अगर ऐसा संदेह है तो गलत जानकारी पर भरोसा न करें। स्थानीय स्तर पर सूची चेक करें। आवेदन रसीद, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और राशन कार्ड साथ रखें। सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें चलती रहती हैं कि आज सबको पैसा मिलेगा, कल 5,000 आएगा, अभी खाते में डाल दिया गया है। ऐसी बातों पर तुरंत भरोसा न करें। सही जानकारी बैंक मैसेज, स्थानीय प्रशासन या आधिकारिक सूचना से ही लें। अगर आपके खाते में पैसा आ चुका है तो बैंक मैसेज जरूर चेक करें। कई बार राशि आ जाती है लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। मिनी स्टेटमेंट निकलवाकर भी जानकारी ली जा सकती है। अब सबसे बड़ी राहत की खबर क्या है? राहत की खबर यह है कि लंबित मामलों की समीक्षा चल रही है। जिन महिलाओं का पैसा रुका हुआ है, उन्हें रिकॉर्ड सही होने पर भुगतान फिर से शुरू हो सकता है। अगर आपका बैंक खाता सही है, डीबीटी चालू है, आधार लिंक है, आवेदन सही है और कोई तकनीकी गलती नहीं है, तो पैसा मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। आने वाले समय में डिजिटल सिस्टम और मजबूत होने की उम्मीद है। आधार आधारित सत्यापन, ऑनलाइन रिकॉर्ड और बैंकिंग सुधार से भुगतान प्रक्रिया तेज हो सकती है। इससे लाभार्थियों को समय पर पैसा मिल सकता है। अब एक जरूरी बात, अगर पैसा नहीं आया है तो बार बार घबराने की जरूरत नहीं है। धैर्य रखें। सही जानकारी लेते रहें। दस्तावेज पूरे रखें। बैंक से संपर्क बनाए रखें। अब आगे क्या हो सकता है? आने वाले दिनों में 21वीं किस्त, 22वीं किस्त और लंबित भुगतान को लेकर नई सूचना आ सकती है। कुछ जिलों में पहले भुगतान होगा, फिर बाकी जिलों में राशि पहुंचेगी। जो महिलाएं लंबे समय से इंतजार कर रही हैं,
उनके लिए उम्मीद की खबर है। रिकॉर्ड सही होने पर भुगतान फिर से शुरू हो सकता है। जो पुरुष नई योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, वे रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और राशन कार्ड से जुड़ी योजनाओं की जानकारी लें। अगर आपके जिले में पैसा आ गया है तो बाकी लोगों की मदद के लिए कमेंट जरूर करें। कौन से बैंक में आया, किस जिले में आया, कितनी राशि आई, यह जानकारी दूसरों के लिए भी उपयोगी होती है। अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो चिंता मत करें। बैंक चेक करें, डीबीटी चालू रखें, आधार लिंक रखें, ई-केवाईसी पूरा करें, दस्तावेज संभाल कर रखें। बहनों और भाइयों, यही आज की बड़ी जानकारी थी। आने वाले समय में नई अपडेट आते ही आपको फिर बताया जाएगा। जोहार, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।